नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी और आप लोगों का यूट्यूब चैनल जेएसएससी हंट में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को लिए झारखंड के प्रमुख जनजातियों के विषय में वीडियो बना रहा हूं। तो इस सीरीज में हम लोग तीसरा जनजाति जो मुंडा जनजाति है उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे, उसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि मुंडा शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। मुंडा का जो मुंडा शब्द है उसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है, लेकिन कोल कहा जाना मुंडा को लिए मुंडा पसंद नहीं करते हैं, वो अपने आप को मुंडा ही कहवाना पसंद करते हैं। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। तो झारखंड में मुंडा का जनसंख्या तीसरा स्थान पर है। इसका संकेंद्रण है रांची जिला, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम। इस क्षेत्र में अधिकतर मुंडा जनजाति निवास करते हैं। एक प्रजाति की बात करते हैं तो मुंडा प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलियाइड समूह के हैं। सामाजिक व्यवस्था अगर बात करते हैं तो मुंडा के गोत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो टूटी, मुंडू, सोय, कछुआ, नाग, हेरेंज, बांडो, पुरथे, ओरो, कुरुंडा, कंडीर, सुरील, है, बरिया, भेंगरा, बोडोसी, हुरुमसुक, हसारा, हेम्ब्रम, गोमी, बुरु, चंपी, हंसा, बाबा, साल एवं कमल आदि इसके प्रमुख गोत्र हैं। मुंडा जनजाति के युवा गृह, जो लगभग में सभी जनजातियों के अपने अपने युवा गृह होते हैं। तो मुंडा जनजाति के युवा गृह को गिती ओड़ा कहते हैं। यह बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और गिती ओड़ा का मुख्य कार्य क्या है, तो गिती ओड़ा में मुंडा युवक यानी युवती क्या करते हैं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मुंडा जनजाति के जो वधु मूल्य होते हैं विवाह के समय, उसे कुरी गोनोक टाका कहा जाता है, जो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। विवाह को क्या कहा जाता है मुंडा में, अरंडी कहा जाता है। अरंडी यह शब्द है वो विवाह के लिए प्रयोग किया जाता है। विवाह के प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह और सगाई, ये आदि कुछ प्रमुख प्रकार के विवाह है। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह इसमें से कौन है, तो आयोजित विवाह है वो सबसे प्रचलित और सर्वाधिक होने वाली विवाह है। मुंडा जनजाति में अगर स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य, जो गुणंग टका जो विवाह के समय दिया जाता है, उसे वर पक्ष को वापस लौटाना पड़ता है। मुंडा जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। गांव का पंचायत को हातू कहते हैं, यानी मुंडा गांव के पंचायत को क्या कहते हैं, हातू कहते हैं। और कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता है जिसे पाढ़ा कहा जाता है। पाढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। अब हम लोग मुंडा जनजाति के अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या क्या है। तो ये अस्थायी कृषक होते हैं और कृषि का कार्य करते हैं। कृषि के कार्य के साथ साथ पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। और मुंडा जनजाति के लिए रानू एवं हड़िया जो एक पेय पदार्थ होता है, जो मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान होता है, यानी बहुत पवित्र मानते हैं हड़िया और रानू को। धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो मुंडा जनजाति में सर्वप्रमुख देवता कौन है, तो सिंहबोंगा है, जो सूर्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ग्राम देवता का बात करते हैं तो हातू बोंगा कहते हैं, जो ग्राम देवता होते हैं। गांव की देवी, जो गांव की सबसे बड़ी देवी होती है, उनका नाम क्या है, देसावली है। कुल देवता को क्या बोलते हैं, खुटहकार और ओड़ा बोंगा कहते हैं। यानी कुल जो देवता होते हैं उसको क्या खुटहकार या ओड़ा बोंगा कहते हैं। पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं, बुरु बोंगा बोलते हैं। जल देवता को क्या बोलते हैं, इकिर बोंगा। जो मुंडा जनजाति के लिए जो जल देवता जिनको मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरी बोंगा बोलते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो पहान होता है, जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पहान के सहायक, यानी जो ग्राम के जो धार्मिक पुरोहित होते हैं उनकी जो सहायता करने के लिए दो व्यक्ति रहते हैं, उनमें से क्या नाम है, पनभारा और पुजारी कहा जाता है उनका। मुंडा ग्राम में जो झाड़ फूँक करते हैं
उनको क्या बोलते हैं, देवड़ा कहा जाता है। देवड़ा जो मुंडा ग्राम में जो झाड़ फूँक का काम करते हैं उसे देवड़ा कहा जाता है। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।